हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज नुपुर। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 के बारे में। डिडक्शन ये है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी डिडक्शन प्रोड्यूसर कंपनीज के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम के बारे में, उनको कैसे डिडक्शन मिल सकती है और कैसे वो बेनिफिट उसका ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि कौन कौन सी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो कि डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं और कैसी कैसी इनकम एलिजिबल है डिडक्शन के लिए। सबसे पहले बिजनेस इनकम एलिजिबल है और अमाउंट डिडक्शन है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का बिजनेस है। सेकेंडली, अगर कोई डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम अर्न करिए कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोई भी इन्वेस्टमेंट से, और वो इन्वेस्टमेंट को कहाँ करनी चाहिए, किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो अगर उसने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ से डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रही है, तो एंटायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम उसका बेनिफिट ले सकती है एंड डिडक्शन क्लेम कर सकती है। देन अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपना कोई गोडाउन है या उसका कोई वेयरहाउस है जो उसने रेंट पे दिया हुआ है, और रेंट पे इसलिए दिया हुआ है ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या जो कमोडिटीज हैं उनकी मार्केटिंग हो सके, उनकी प्रोसेसिंग हो सके, उनका स्टोरेज हो सके। तो इस वजह से अगर किसी ने रेंट पे दिया है और वो रेंटल इनकम वहाँ से कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्न कर रही है, तो वो एंटायर रेंटल इनकम भी रिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। किसी और इनकम के केस में आपका जीटीआई पर डिपेंड करता है, यानी कि ग्रॉस इनकम पर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे आप डिडक्शन कितना कितना क्लेम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिन पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिजनेसेस हैं यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस मैंने शो किए हुए हैं। अगर ये बिजनेस में कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज है तो वो 100% ऑफ प्रॉफिट या गेन जो वो बिजनेस से अर्न कर रही है उसका रिडक्शन क्लेम कर सकती है। कौन कौन से बिजनेस हैं? जैसे कि उसका हाउसिंग, उसका लोन देने का या क्रेडिट देने का बिजनेस है, या अपने मेंबर्स को वो क्रेडिट प्रोवाइड करती है, तो उस केस में वो 100% रिडक्शन क्लेम कर सकती है। कॉटेज इंडस्ट्री के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो इन उस केस में 100% इन्वॉल्व ले सकती है। अगर वो क्या करती है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो कि मेंबर्स का है उसको मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करती है, उसकी प्रोसेसिंग करने में हेल्प करती है, तो वो 100% रिडक्शन क्लेम कर सकती है। अगर वो परचेज करती है लाइफ स्टॉक या फिर कोई सीड्स या फिर कोई एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स ताकि वो अपने मेंबर्स को सप्लाई कर सके, उस केस में भी वो 100% रिडक्शन क्लेम कर सकती है। अगर वो सारे अपने जो मेंबर्स हैं उनके जो लेबर हैं उनका कंप्लीट डिस्पोजल करवाती है, तब वो 100% रिडक्शन क्लेम कर सकती है। अगर कोई भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फिशिंग की एक्टिविटीज या उससे लाइट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जैसे कि फिशिंग की कैचिंग या उसकी प्रोसेसिंग या उसका स्टोरेज या उसकी मार्केटिंग, किसी चीज में अगर इन्वॉल्व है, तो देन अगेन वो 100% रिडक्शन क्लेम कर सकती है। देन अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे बिजनेस इन्वॉल्व है जो कि मिल्क सप्लाई करता है या ऑयल सीड सप्लाई करता है या फ्रूट सप्लाई करता है या वेजिटेबल सप्लाई करता है, तब भी वो 100% रिडक्शन क्लेम कर सकती है। लेकिन वो उसको किसको सप्लाई करना है, वो एक ऐसी फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को सप्लाई कर सकती है जो कि यही चीजें सप्लाई करती है, मिल्क, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो सप्लाई करती है टू द पब्लिक। तब भी वो सप्लाई अगर करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तब या फिर वो सप्लाई करती है गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को, या फिर वो सप्लाई करती है किसी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी या कॉर्पोरेशन को जो स्टैब्लिश की हुई है बाय और अंडर द सेंट्रल या स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। लेकिन प्रोवाइडेड वो जो गवर्नमेंट कंपनी या कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश की गई है वो भी क्या करती है कि मिल्क, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल सप्लाई करती है पब्लिक में, देन ओनली इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को 100% का प्रॉफिट वो जो अर्न कर रही है उसका पूरा पूरा एग्जेम्पशन वो क्लेम कर सकती है और रिडक्शन क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 80। उसके बाद अगर कोई और बिजनेस में वो इन्वॉल्व है, कोई भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ए और बी में कवर नहीं, यानी कि जो अभी मैंने स्पेसिफाइड किए हैं, अगर वो स्पेसिफाइड बिजनेसेस में कवर्ड नहीं है वो, तो उस केस में अगर वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 1 लाख तक का उसको रिडक्शन मिल सकता है। और अगर कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी कि जो मिल्क नहीं सप्लाई करती, ऑयल सीड्स नहीं सप्लाई करती, या जो मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती है, या फिर फिशिंग में इन्वॉल्व नहीं है या लाइट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर पूरे जो मैंने पहले अभी बिजनेसेस बताए उसमें भी इन्वॉल्व नहीं है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं है, तो अगर कोई भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसने फॉर्म करी हो, वो 50,000 का मैक्सिमम रिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80। अब उन्होंने बताया था कि आपको अगर अदर इनकम वो अर्न करती है तो उस केस में जीटीआई पे डिपेंड करेगा कि वो कितना रिडक्शन क्लेम करती है। तो अगर कोई कोऑपरेटिव ऐसी सोसाइटी है जो कि अर्न करती है इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी कि वो सिक्योरिटी है उसके उस पर कुछ इंटरेस्ट अर्न करती है, या कोई ऐसी इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चार्जेबल अंडर सेक्शन 22, तो अगर उसका जीटीआई जो है वो 20,000 से कम है,
एंड वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सोसाइटी नहीं है जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी हो, या जो अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी हो, या सोसाइटी जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कैरी ऑन कर रही हो, या सोसाइटी जो एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन विद द एड ऑफ पावर। तो अगर ये सब में वो नहीं है, ये वाली कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं है और उसका जीटीआई जो है वो 20,000 से कम है, तो एंटायर इनकम जो वो इंटरेस्ट इनकम की अर्न कर रही है ऑन सिक्योरिटीज या इनकम जो हाउस प्रॉपर्टीज जो चार्जेबल है अंडर सेक्शन 22, तो एंटायर इनकम उसकी उसको बेनिफिट मिल सकता है अंडर सेक्शन 80P। देन देयर आर सर्टेन प्रोविजोस टू दिस सेक्शन। पहला प्रोविजन ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बहुत ज्यादा अलग ही बेनिफिट मिलते हैं जो कि दूसरे सेक्शंस में मिलते हैं, जैसे एचएच में, एचएचए में, एचएचबी में, एचएससी, एचएसडी, आईआईएजे में रिडक्शन मिलता है। तो अगर उसको वहां भी रिडक्शन मिल रहा है तो 80P में उसको रिडक्शन तब मिलेगा जब उसकी ग्रॉस टोटल इनकम इन डिडक्शंस को माइनस करके जो इनकम आएगी और उस पे जो बचेगा उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल उसकी जीटीआई 3 लाख रुपए है और उसने 80 एचएच में डिडक्शन सपोज 50,000 का क्लेम कर रखा है, तो अब जो इनकम बची उसके पास वो 2,50,000 बची, तो 2,50,000 के ऊपर अब उसको 80P का रिडक्शन मिलेगा। बिकॉज 80P अगर आप इसको लर्न करना चाहें तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, बिकॉज HIJ ये पहले आते हैं एंड P बाद में आता है, तो पहले उनके रिडक्शन को हम अलाउ करवा देंगे और उसके बाद हम P का रिडक्शन क्लेम करेंगे। देन एक दूसरा प्रोविजन जो ये है कि ये सेक्शन जो है 80P वो कौन कौन से कोऑपरेटिव बैंक को नहीं अप्लाई होता है अदर देन द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, बिकॉज अगर क्रेडिट सोसाइटी है यानी कि वो अपने मेंबर्स को क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है तो उनके लिए तो ऑब्वियसली अप्लाई होएगा, या प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक है तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक जो है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। So I hope you have understood this section 80P, and if you like the video please do press the like button and do subscribe our channel and press the bell button for regular updates. Thank you.